हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका था कि ट्रिक्स के हाइब्रिडाइजेशन को कैसे हम फाइंड करें। तो अभी देखें, आज हम ट्रिक्स में आपको बताऊंगा कि आयंस की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास है नाइट्रेट आयन NO3-1। अभी इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो अभी आप कहेंगे सर पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी बचेंगे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2 3 4 5। अभी यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 ऑक्सीजन मौजूद है। तो अभी देखें यहाँ पे आप एक -1 चार्ज है। इसका मतलब है यहाँ पे जो आप एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पे एक -1 चार्ज है। मींस उसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, बाकी एक इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो कंप्लीट करने के लिए हमेशा 2 बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनाता है। तो अभी देखें, ये डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन बनाएगा और ये डबल बॉन्ड दूसरा ऑक्सीजन बनाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया? नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर बन गई NO3-1। अभी यहाँ पे आप सिर्फ बॉन्ड पेयर्स या जो नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड है उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 ऑक्सीजन है। तो टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन बॉन्डेड है? 3। तो 3 में एक एस का होगा, 2 पी का। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। वन थिंग मैं आपको क्लियर करा दूं कि हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं किया करते, या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डज नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो sp2 अभी इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें जो हमारे पास एंगल बन जाएंगे दैट ऑफ 120 डिग्री। अभी देखिए यहाँ पे एक और आयन है सल्फेट आयन। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। अभी हमारे पास सल्फर का जब एटॉमिक नंबर 16 है तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है लेकिन 2- चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी जो 2 ऑक्सीजन है उनके ऊपर -1 चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन -1, ये ऑक्सीजन आपका -1। बाकी क्या बचेगा? जो 2 ऑक्सीजन बनेंगे दैट इज फॉर्म डबल बॉन्ड, दैट इज आल्सो फॉर्म डबल बॉन्ड। तो अभी देखें यहाँ पे भी SO4-2 बन गया। तो ऑक्सीजन के साथ सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन है या 4 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड्स को हम काउंट नहीं करेंगे। तो वंस अगेन 4, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री आपकी बन जाती है टेट्राहेड्रल। और इसी तरह यहाँ जो एंगल्स बनेंगी दैट इज 109.5 की। इसी तरह कार्बोनेट आयन है अगर, तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे भी 2 माइनस के हैं। तो एक ऑक्सीजन दैट इज ऑलरेडी -1 चार्ज, दूसरा ऑक्सीजन ऑलरेडी -1 चार्ज। इनको एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इनसे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अभी देखिए यहाँ भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्डेड एटम है। पाई बॉन्ड को काउंट ना करें तो 3 हो गए, एक एस का, 2 पी का, sp2। कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री आपकी क्या बन जाएगी? सेम ट्राइगोनल प्लेनर, और इसी तरह एंगल्स 109.5 की बन जाएंगी। तो ये आयंस की हाइब्रिडाइजेशन है जो आप इजीली बता सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और कुछ कंपाउंड दे देता हूं। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल बोरेट आयन Bo3-3। इस आयंस की आपको हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर कमेंट बॉक्स में बतानी है। अभी देखिए उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ट्रिक बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे पहचाने। तो इसके लिए आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करें। जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल मैं एक और कंपाउंड लेता हूं C2H4। जैसे एल्कीन है, एल्कीन का पहला मेंबर इथीन है। अगर देखें यहाँ पे C2H4 है तो 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी हमारे पास कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड कर दो और 2 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड कर दो, बाकी एक पेयर बचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक मरतबा फिर आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। आपको सिग्मा ही काउंट करने हैं।
तो इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 में एक एस का 2 पी के, तो जाहिर सी बात है इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 हो जाएगी। इसकी भी केयर कितनी होगी, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास 120 की जो है एंगल्स हो जाती हैं। अभी देखें यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सॉरी यहाँ पे जो एंगल्स होती हैं दैट आर 120 डिग्री, तो यहाँ पे भी आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एंगल्स आपकी 120 डिग्री होगी और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इसी तरह देखें अगर मैं यहाँ पे ईथर जो है CH3OCl3, अगर आपको मैं पूछूं कि ईथर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड देखें, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर भी आपको याद रखने हैं, तो 1 2 3 4 वाला ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, sp3 होगी। यहाँ इसी तरह एसिटाइलिन है, अगर एसिटाइलिन में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें 1 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो आप सिग्मा बॉन्ड 1 2, तो इसका मतलब है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp होगी। तो इसी तरह आप जो है बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहचान सकते हैं, ओनली यू काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स। अभी आपको जो है कमेंट बॉक्स में कार्बोनाइल कार्बन RC डबल बॉन्ड हो, जो आपके पास ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और इस ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो उम्मीद है कि आप जो है इसको याद कर लेंगे कि आपको देखें ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड हो, तो ये कार्बोनाइल कार्बन में कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ऑक्सीजन की, और आयंस में यहाँ पे आपको बोरेट आयन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अभी क्लियर हो गया कि हाउ यू नो द हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको इजी तरह से बता दिया कि आसानी से आप विद इन अ सेकंड कैसे बहुत ढेर सारे कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। थैंक यू।